Hello everyone, Namaste. Welcome to the channel APC. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहली चीज़ है, अपना दिन को शुरुआत करिए एक वॉक से या मॉर्निंग एक्सरसाइज से, या फिर आप योगा से भी शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता तो आप शाम को टाइम निकाल लीजिए, लेकिन वॉक या फिर एक्सरसाइज या योगा, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप आधे घंटे के लिए ज़रूर करें। इसको करने से ही आप नोटिस करेंगे कि आप फिज़िकली के साथ साथ मेंटली भी खुश हैं। दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ वो है अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जैसे सांस लेना। कि मुझे ऐसा लगता है कि घर में करने लगो तो बहुत सारे काम होते हैं, कोई भी कोना आप पकड़ लीजिए, बस उसमें काम ही काम है। लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे, तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। इसके साथ साथ आपको कभी भी टाइम लगे, जैसे मुझे वीकेंड में टाइम लगता है तो मैं वीकेंड में ये एलोवेरा प्लस साथ में ऑलिव ऑयल जो है अपने सर पे ज़रूर लगाती हूँ, धूप भी सेक लेती हूँ और साथ साथ मैं अपने बालों की केयर भी कर लेती हूँ। इससे बाल मेरे शाइनी रहते हैं और सिल्की रहते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं करती हूँ वो है प्रायोरिटाइज़ करना चीज़ों को, और जो मुझे चीज़ें आगे के वीक में करनी है उसको मैं कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स धो के मैं चॉप कर रही हूँ बिफोर हैंड। जैसे कि वीकेंड आता है तो मैं उसमें वेजिटेबल्स चॉप कर लेती हूँ ताकि मुझे आगे के दिन में, आगे के वीक में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है मेरे पास। प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड में कितने सारे मार्क्स हैं आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स कट करने की वजह से। और क्योंकि नाइफ शार्प होने की वजह से जब हम वेजिटेबल्स कट करते हैं तो बैक्टीरिया बीच में फंस जाते हैं, एक तरह से वो जम जाते हैं, तो आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और डिसइंफेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने सॉल्ट और लेमन लिया है, इसको अच्छे से स्क्रब और रब करिए एक साइड पे अपने चॉपिंग बोर्ड पे, प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड जो है, और दूसरी साइड पे आप उसी तरह से करिए। यहाँ पर मेरे पास हिमालयन पिंक सॉल्ट है, मैंने उसको लिया है और उससे मैं स्क्रब कर रही हूँ। आप दोनों साइड अच्छे से स्क्रब करिए और उसको वॉश करके जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ वेजिटेबल चॉपिंग के जो काले निशान है वो नहीं है और कोई भी कीटाणु नहीं है। और फिर मैं इसे धूप में रख देती हूँ, धूप से तो वैसे ही कीटाणु चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बैम्बू का चॉपिंग बोर्ड भी है। बैम्बू का चॉपिंग बोर्ड मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ क्योंकि बैम्बूज में ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कट्स और स्क्रैचेस चॉपिंग बोर्ड में नहीं पड़ने देता। उसके साथ साथ बैम्बू के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और माइक्रोबियल है जो कि बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देता। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैं स्टोर करती हूँ। टिश्यू पेपर में आप जो है अपनी चॉप वेजिटेबल्स आप कट करके रख लीजिए तो ये ख़राब भी नहीं होंगी। और टिश्यू से क्या होगा कि जो भी इसमें मॉइस्चर जमेगा फ्रिज के अंदर वो सोक कर लेगा, तो तकरीबन 1 हफ्ते तक आपका ये वेजिटेबल चल सकती है। तो मैं चीला वगैरह जो भी मुझे या मिक्स वेजिटेबल बनानी है तो मैं इसके लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैप्सिकम को चॉप कर रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जैसी वेजिटेबल बनानी है, अगर आपने सॉर्टेड बनानी है, आप बीन्स को भी लंबा लंबा कट कर सकते हैं। अपने जो जिस तरह से आपने सब्जी बनानी है उस तरह से चॉप कर सकते हैं। आप इसके कैप्सिकम के भी बड़े बड़े डाइसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रोकली ली है, ब्रोकली को भी मैंने उसी के अंदर रख दिया। और आप देख लीजिए, अगर आपके पास जिप पाउच नहीं है तो आप ऐसे बॉक्स के अंदर टिश्यूज़ डाल के भी स्टोर कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, क्योंकि बैम्बू चॉपिंग बोर्ड में ऑब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है। देखिए वॉश करने के बाद इसका पानी कितनी जल्दी सूख गया, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स चॉप करके अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करा और अपनी करने वाली आगे के हफ्ते की चीज़ों को मैंने प्रायोरिटाइज़ कर लिया। अब मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ इस तरह करती हूँ कि मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है कि कौन से दिन क्या खाना बनेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर एक दिन के हिसाब से डिवाइडेड है। जो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं जिनको जो भी चीज़ें पसंद है, डिफरेंट चीज़ें बनाइए। और इससे ये भी नहीं टेंशन रहती कि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एक हैबिट है कि महीने के जितने भी बिल्स होते हैं, जितना भी हमारा खर्चा होता है, उसको मैं यहाँ पे इकट्ठा करके रखती हूँ। और इकट्ठे करने से क्या होता है कि महीने के आखिरी में मैं उसे कैलकुलेट करती हूँ और मुझे अपना मंथली बजट पता चल जाता है। इससे ये भी फ़ायदा रहता है कि पूरे मंथ में हमारा कितना और कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, ग्रॉसरी का कितना खर्चा हुआ और क्या क्या चीज़ें की कब कब ज़रूरत पड़ती है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जी हाँ, जिंदगी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। चेंज हमेशा जरूरी है। बदलाव, कोई भी चीज आती है आपके पास बदलती हुई तो आपको पहले आप झिझकते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बदलाव आना नहीं चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने अपने अंदर बदलाव इस तरह से लाया है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना ना पका के मैंने आयरन के बर्तन यानी कि लोहे के बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर दिया है। आप खुद ही देख लीजिए कि लोहे के बर्तनों में खाना बनाने के कितने सारे फ़ायदे हैं। साफ़ करने के टाइम मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ कि जब भी मैं लोहे के बर्तन को साफ़ करती हूँ तो उसके बाद हल्का सा सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें थोड़ा सा लगा के छोड़ देती हूँ,
छठवीं चीज़ जो मैं कर लेती हूँ वो है अपने आप से कनेक्टेड रहना, क्योंकि अगर मैं अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहूँगी तो मैं पूरी दिनचर्या में किसी से कनेक्टेड नहीं रहती। कनेक्शन के लिए मेरे लिए सबसे आसान साधन है स्पिरिचुअलिज्म। आप जिस भी भगवान को, जिस भी इंसान को, किसी भी चीज़, जो चीज़ आपको आइडल है उसको मानते हैं, आप उसको थोड़ा टाइम निकाल के अगर उनके लिए या उनसे कनेक्टेड फील करना चाहते हैं या करते हैं, अगर आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, तो उससे अच्छा कनेक्शन नहीं है। और जिस तरह कहा जाता है कि मुस्कुराना ही जिंदगी का उसूल है, स्माइल करते जाइए और खुशियाँ और कामयाबी आपके कदमों पर है। तो स्माइल करना कभी ना भूलें। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आती हैं जहाँ पर हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, लेकिन मुस्कुराना, आप ज़रूरी नहीं है आप मुस्कुराइए तो अपने चेहरे से ही मुस्कुराइए, मुस्कुरा सकते हैं आप अपने दिल से। आप अपने दिल से मुस्कुराइए। आप हर एक चुनौती को इस तरह से देखिए कि मैं इसको पूरा कर सकती हूँ। बंदा कपड़े, फर्नीचर, घर, गाड़ी, इन सब से अमीर नहीं होता। जो दिल से अमीर होता है ना, वही सच्चा इंसान होता है। तो इसी मौके पर स्माइल करते दीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप प्लीज़ लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। नमस्ते।